वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में पुरुषार्थ के बारे में, जिसका मतलब क्या होता है। पुरुषार्थ डेजिग्नेट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का पर्पस बताता है। ठीक है, जिंदगी के का जीने का जो है तरीका या उसका मूल क्या है ये बताता है। ठीक है, ये बेसिकली 4 तरीके के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम को हम इकट्ठा को क्या कहते हैं? त्रिवर्गा, वरना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को क्या बोला जाता है? चतुर्वर्ण। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक लाइफ। हमने ये देखा था कि आहत जो है सिक्का जो है सिल्वर का, वो स्टार्ट हो चुका था सूत्र पीरियड में और उसको क्या बोलते थे? आहत बोला जाता था। ठीक है, अब उसको आहत क्यों बोलते थे? क्योंकि उस पे एक तरीके से मोहर होती थी सूर्य की, चंद्रमा की या लोगों की। तो मोहर कैसे बनाएंगे सिक्के को? उसको मार मार के दबा के उसको आहत करके ही तो बनाएंगे। इसी वजह से सिक्के को क्या बोलते थे? यही मेन रीज़न था उसको आहत कहने का। तो किसका सिक्का चलता था लेटर वैदिक पीरियड में या पोस्ट वैदिक पीरियड में या सूत्र काल में? तो आपका सिल्वर का सिक्का चलता था जिसको आहत बोला जाता था। ठीक है, ये था आपका कुछ बेसिक सा पिछले सेशन का रिविजन। आज पढ़ेंगे एपिक्स के बारे में या महाकाव्य के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ना स्टूडेंट्स, 2 जो है महाकाव्य का पूरे उसमें उल्लेख है, एक रामायण का और एक किसका? महाभारत का। किसका किसका उल्लेख है? रामायण और महाभारत का उल्लेख है। ये 2 सबसे बड़े जो है एपिक्स या महाकाव्य जो है कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द कलेक्शन टाइम बट द पीरियड इज कंसीडर्ड एज गुप्ता पीरियड। अब वैसे तो ये कब आए, इसमें बहुत सारा डिस्प्यूट है। ठीक है, पर एक चीज़ ये मानी जाती है कि ये जो है गुप्ता पीरियड के टाइम आए थे, गुप्त वंश के टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले महाकाव्य को पढ़ेंगे तो वो है रामायण। ठीक है, ऑथर कौन थे, किसके द्वारा लिखी गई? रामायण रचित है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। Its final collection took place around 400 BC. It is considered to be the epic of India, while Valmiki is considered as the primitive poet. Initially there were 6,000 वर्सेस, बट उसका नंबर जो है इंक्रीज कर दिया गया 12,000 और अभी उसमें कितने हज़ार वर्सेस हैं? तो 24,000 वर्सेस हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है कि रामायण को पहली बार तमिल में जो है किसने ट्रांसलेट किया था? तो जो है रामायण को पहली बार ट्रांसलेट किया तमिल में बाय पोएट कंबन। कंबन के द्वारा तमिल में जो है रामायण को जो है कन्वर्ट किया गया या ट्रांसलेट किया गया। किसके टाइम पे? ड्यूरिंग द चोला रूलर कुलोत्तुंग थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, महा इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, रामायण को पहली बार तमिल में जो है ट्रांसलेट किस पोएट के द्वारा किया गया? तो कंबन के द्वारा। किस राजा के या फिर हम कहेंगे किस डायनेस्टी के रूल के टाइम किया गया? तो चोला। और किस राजा के द्वारा? तो कुलोत्तुंग या फिर कुलोत्तुंग थर्ड के द्वारा। इट इज़ नोन एज, उसमें क्या कहते हैं तमिल में इसको? रामायणम या रामावर्तरम। क्या कहता है? रामायणम या रामावर्तरम। ठीक है, फिर रामायणम वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। बंगाली में किसके टाइम पे ट्रांसलेट किया गया? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्वाक शाह ऑफ कृतिवास। किसके टाइम पे? बर्वाक शाह ऑफ कृतिवास। ठीक, अब आ जाते हैं। इट इज़ द 20th सेंचुरी रामास्वामी नायकर कंपोज द सच्ची रामायण इन तमिल लैंग्वेज। अब 20th सेंचुरी में रामास्वामी नायकर ने क्या कंपोज किया? सच्ची रामायण किसमें? तो तमिल लैंग्वेज में। अब कभी ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि सच्ची रामायण जो है किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो रामास्वामी नायकर। किस लैंग्वेज में है? तो आपके तमिल लैंग्वेज में है। ठीक है, ये था आपका रामायण। अब आ जाते हैं महाभारत पे। ठीक, महाभारत स्टूडेंट्स आपका, एक सेकेंड, महाभारत आपका सबसे जो है बड़ा एक तरीके से महाकाव्य है। इट वॉज कंपाइल्ड बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वेद व्यास। कंपाइल्ड बाई या रिटन बाई हम कहेंगे महर्षि वेद व्यास, बट इट वॉज फाइनली कंप्लीटेड अराउंड 400 AD. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड बिटवीन 10th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी AD. उसमें कितने वर्सेस हैं? इनिशियली 8,800 थे। देन इट वॉज कॉल्ड जय संहिता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि जय संहिता किसको कहते थे? तो महाभारत को। ठीक है, लेटर द नंबर ऑफ श्लोक्स इंक्रीज टू 24,000. सिंस देन इट वॉज कॉल्ड एज भारत बिकॉज इट कंटेन्स द लेजेंड ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ भारत, द ओल्डेस्ट वैदिक क्लैन. इन द एंड देयर कितने आ गए? 1,00,000 वर्सेस हो गए। तब से इसको क्या कहते हैं? तब से इसको महाभारत कहते हैं या फिर सत्सा हा शास्त्री
सतसहस्त्री कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं, महाभारत कहते हैं। कब से, जब से इसके वर्सेस 8,800 से बढ़ते बढ़ते कितने हो गए, 1,00,000 हो गए। ठीक, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक है ये, दुनिया की सबसे बड़ी एपिक है ये, वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है। देयर इज अ टोटल ऑफ 18 पर्व, इसमें कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। दिस पार्ट ऑफ भीष्म पर्व इस गीता। अब गीता किस पर्व में है, तो भीष्म पर्व में है गीता, इन विच द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कर्मा, डिवोशन, नॉलेज इज रिवील्ड। अवतारिज्म इज फर्स्ट मेंशन्ड इन गीता इटसेल्फ। अवतार, जो धरती पे अवतार हुए हैं ना भगवान के या गॉड के या डिटीज के, उसका उल्लेख किसके में है, गीता में है। द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इन तमिल वॉज डन बाई पेरुना देवानर, किसके द्वारा, पेरुना देवानर के द्वारा, जिसको क्या बोला गया, भारतम बोला गया। ठीक है, द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड टू बंगाली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन नुसरत शाह। अब ये लाइन यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि महाभारत को तमिल में किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया, लिखा गया, पेरुना देवानर के द्वारा, जिसको क्या बोला गया, भारतम। अब बंगाली में किसके टाइम पे द्वारा कन्वर्ट किया गया, अलाउद्दीन नुसरत शाह के द्वारा। ठीक है, ये आपके थे 2 मेजर इंपॉर्टेंट जो है एपिक्स। रामायण आपकी ओल्डेस्ट एपिक है, ठीक है, पर महाभारत आपकी लार्जेस्ट एपिक है। ठीक है, ये 2 मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। तो सबसे पहले तो आज का सेशन यहाँ पे करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।